प्यारे बच्चों, मैं राहुल सिंह आनंद बाल विद्या मंदिर शिवगंज स्कूल से। मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर लेसन नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में आपने चर्चा की थी और उसके अंदर मैंने आपको कहा था, मैंने 5 महासागर के नाम लिखे थे। आज हम उन 5 महासागर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यह सबसे बड़ा महासागर है। यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला। कितने भाग पर? 1/3 भाग पर यह महासागर फैला हुआ है। यह पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, जो सबसे गहरा भाग, उस भाग को कहते हैं मैरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका आकार, प्रशांत महासागर का आकार वो है वृत्ताकार। क्या है आकार इसका? कौन सा है? वृत्ताकार। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो कुछ प्रश्न, छोटे प्रश्न बनते हैं कि सबसे बड़ा महासागर, तो बता देना प्रशांत महासागर। फिर बनता है क्वेश्चन कि मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है, तो आप बता सकते हो प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर आप बता सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो आप बता सकते हो वृत्ताकार। फिर आपको अगर प्रश्न पूछा जाए प्रशांत महासागर में कौन कौन से महाद्वीप लगते हैं, तो एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन चारों के नाम आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। दूसरा महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। पहला महासागर कौन सा था? प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। किस आकार का? अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो हमने पहले बात की थी प्रशांत महासागर का आकार वृत्ताकार। दूसरे के अंदर हमने बात करा अटलांटिक, इसका आकार कैसा है? एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है। कौन से किनारे पर? पश्चिमी किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है। पूर्वी किनारे, वो पश्चिमी किनारे के अंदर दो है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब पूर्वी किनारे पर यूरोप, अफ्रीका है। यूरोप और अफ्रीका है। अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। तो काफी बार ये प्रश्न बनता भी है और आप बना भी सकते हो कि प्रश्न ये भी बन सकता है कि अटलांटिक महासागर या व्यापार की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप बता सकते हो अटलांटिक महासागर। अब हम बात करते हैं आगे हिंद महासागर की। हिंद महासागर, ये महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा। क्या कह रहा है? ये महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत। इस महासागर का नाम भारत देश के नाम पर पड़ा, यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुज देखा आपने? त्रिभुजाकार का है। देखिए मैं वापस बता, प्रशांत महासागर वृत्ताकार आकार का, उसके बाद अटलांटिक महासागर एस, अंग्रेजी के एस आकार का, उसके बाद में हिंद महासागर त्रिभुज आकार का है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसके उत्तर में कौन सा है? एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो इसके भी बहुत से प्रश्न बन सकते हैं आपके कि वो कौन सा महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया, तो आप बता सकते हो हिंद महासागर। प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिंद महासागर की आकृति किस प्रकार की है, तो आप बता सकते हो त्रिभुजाकार की इसकी आकृति है। अब हम बात करते हैं आगे दक्षिणी महासागर।
अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये कौन सा? दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर, ध्यान देना, अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। उत्तर की ओर कितने डिग्री? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक यह फैला हुआ है। अब हम बात करते हैं आगे आर्कटिक महासागर। यह उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है। कहां पर? उत्तर ध्रुववृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर, कहां पर? उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से एक सक्रिय भाग से, ध्यान रखना, प्रशांत महासागर के एक सक्रिय भाग से भी जुड़ा हुआ है। ये एक सक्रिय भाग, प्रशांत महासागर सक्रिय भाग है, वहां से भी ये इससे जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि से जानते हैं। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। अब जो जल संधि किस किस के मध्य हो रही है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के मध्य के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोप से घिरा हुआ है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोशिया से घिरा हुआ है। अब हम, ये तो हमारे पास में हो गए 5 महासागर जो हमने इसके बारे में चर्चा की, और अच्छी तरह मैंने आपको विस्तार से इसको समझा भी दिया। जो जो मेन चीजें थी वो मैंने आपको इसमें बता दी। आप घर पे बैठ के इन महासागरों को अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से देखना और छोटे छोटे प्रश्न आप अपनी कॉपी के अंदर बनाना। अब हम बात करेंगे आपके इसी चैप्टर के अंदर वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में हम बात करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। क्या कर रहा है? हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। प्रश्न पूछ सकते हैं आपको, वायुमंडल की परिभाषा लिखती है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। आज आपके चारों तरफ देखो, वायु आपको नजर आ जाए, वायु महसूस होगी। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है या कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयरन मंडल और 5वां है ब्रह्मंडल। इन 5 भागों के अंदर इसको बांटा गया। इसकी पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है पृथ्वी पर, और इसको 5 भागों में या 5 परतों में बांटा गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वायुमंडल के जो 5 परतें दे रखी है, उन 5 परतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।